हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th NCERT मैथ्स बुक की प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A जिसके निर्देशांक है 1, -5 और B जिसके निर्देशांक है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, बिंदु आपके कोई भी हो सकते हैं, उनके निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं और इसी तरीके से एक्स अक्ष की जगह आपको वाई अक्ष भी दिया जा सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगी जो कि आपको पहले से पता भी हैं, छोटी क्लास में आपने सीखी भी हैं। ये मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिखाए हैं। जो हमारा एक्स अक्ष होता है वो एक क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, या आप आसान भाषा में कहें तो एक पड़ी हुई रेखा या लेटी हुई रेखा हमारा एक्स अक्ष होती है। और वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जिसको इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोलते हैं और आसान भाषा में हम खड़ी रेखा कह सकते हैं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम O से डिनोट करते हैं और इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, यानी कि इसका मूल बिंदु का x निर्देशांक भी 0 होता है और y निर्देशांक भी 0 होता है। क्योंकि हमारी गिनती यहाँ 0 है, हम x अक्ष के लिए मूल बिंदु से सीधे हाथ की तरफ हमारा एक्स अक्ष जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर सारी गिनती प्लस की चलती है और मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ हमारा एक्स अक्ष नेगेटिव होता है। यहाँ पर सारी गिनती माइनस की चलती है, इसलिए हम इसको एक्स डैश से दिखाते हैं। ऐसे ही वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की गिनती प्लस की होती है, ये हमारा पॉजिटिव वाई अक्ष है, और मूल बिंदु से नीचे हमारी माइनस की गिनती चलती है, तो ये हमारा नेगेटिव वाई अक्ष है, जिसको हम वाई डैश से दिखाते हैं। अर्थात जहां डैश लगा है वहां गिनती माइनस की होती है। और ये सारी बातें आप 8th 9th क्लास में सीख चुके हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आएंगे। जो हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। वाई अक्ष पर आप इस मूल बिंदु को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा एक्स और वाई निर्देशांक दोनों ही 0 हैं। इसको छोड़कर इस वाई अक्ष पर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो उसके निर्देशांक का रूप इस तरीके का होगा। उसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक मैंने यहाँ b लिखा है। b का मतलब है कि कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है, लेकिन x निर्देशांक इसका 0 ही होगा। तो कैसे 0 होगा बच्चों? y अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो वो x अक्ष पर हो ही नहीं सकता। मूल बिंदु हमने छोड़ दिया, इस बिंदु को छोड़कर y अक्ष पर आप कहीं भी कोई बिंदु ले लीजिए, वो इस x की लाइन पर होगा ही नहीं, इसलिए x निर्देशांक तो हो गया 0। और यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, और अगर आप ग्राफ से देखेंगे तो कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। इसी प्रकार से अब हम x अक्ष की बात करें। ये हमारा x अक्ष है। x अक्ष पर जब बिंदु हम लेंगे या जो बिंदु होगा, मूल बिंदु को छोड़ दीजिए, इस एक्स अक्ष की लाइन पर कहीं पर भी आप कोई बिंदु लीजिए। मैंने यहाँ पर ले लिया, तो उसके निर्देशांक का रूप होगा एक्स निर्देशांक कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ ए इसलिए लिखा है कि मेरा नंबर कंफर्म नहीं है, तो मैंने अल्फाबेट से दिखा दिया। अगर नंबर कंफर्म होता तो मैं यहाँ नंबर लिखती, लेकिन वाई निर्देशांक 0 होगा। एक बार फिर से आप इस बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सवाल इसी बात पर
डिपेंड है। अगर आपको ये दो बातें अच्छे से समझ आ जाती हैं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक का रूप क्या होगा? एक्स निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका वाई निर्देशांक हमेशा 0 होगा, क्योंकि वो बिंदु वाई की लाइन पर है ही नहीं। और ऐसे ही वाई अक्ष पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक का रूप होगा कि उसका एक्स निर्देशांक हमेशा 0 होगा और वाई निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्स निर्देशांक इसलिए 0 होगा क्योंकि वो बिंदु एक्स की लाइन पर होता ही नहीं है जो वाई अक्ष पर होता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी रेखाखंड को एक्स अक्ष कैसे विभाजित करेगा। मैं एक रेखाखंड खींच रही हूँ। मान लीजिए इसका नाम है ए और बी। ये मेरा रेखाखंड ए बी हो गया। ये देखिए, ये एक्स अक्ष ने इस रेखाखंड को विभाजित कर दिया। कुछ हिस्सा इधर रह गया और कुछ हिस्सा इधर रह गया। ऐसे ही आपका क्वेश्चन है, ए और बी के निर्देशांक आपको दे दिए और कहा कि एक्स अक्ष इस रेखाखंड को विभाजित करता है, और आप जहां पर एक्स अक्ष ने इसको विभाजित कर दिया, यहाँ पे विभाजित किया ना, तो उस बिंदु, अगर हम उसे P माने, तो उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं और ये भी बताना है कि किस अनुपात में विभाजित किया। तो हम मान सकते हैं कि जो अनुपात है वो m अनुपात n है। तो ये देखिए, एक्स अक्ष ने बिंदु P पर AB रेखाखंड को दो हिस्सों में कर दिया, कुछ हिस्सा इधर कुछ हिस्सा इधर, और हमने मान लिया कि अनुपात m अनुपात n है। और अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें दो बिंदु दिए थे, A जिसके निर्देशांक 1 -5 और B जिसके निर्देशांक -4 और 5, और इस रेखाखंड को एक्स अक्ष ने विभाजित किया था। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था कि एक्स अक्ष ने बिंदु P पर हमारे रेखाखंड को विभाजित कर दिया और हमने अनुपात माना था m अनुपात n। अब हम बिंदु P के निर्देशांक क्या लेंगे? क्योंकि एक्स अक्ष पर बिंदु P था तो इसका y निर्देशांक तो हो गया 0, और x निर्देशांक क्योंकि हमको पता नहीं है, हमने a मान लिया। और अब हम लिखेंगे, माना x अक्ष रेखाखंड AB को बिंदु P पर, यानी कि यहाँ पर m अनुपात n में विभाजित करता है तथा बिंदु P के निर्देशांक a और 0 हैं। विभाजन सूत्र मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बिंदु P के निर्देशांक यानी कि x निर्देशांक और y निर्देशांक इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। x निर्देशांक, हमारा बिंदु P का x निर्देशांक क्या है? a। तो हम x न लिखकर लिखेंगे a, और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रॉस में गुणा होगी m की गुणा -4 में, यानी कि x निर्देशांक में m गुणा -4, फिर प्लस लगाएंगे n की गुणा a के x निर्देशांक यानी कि 1 में, और बटे के नीचे दोनों अनुपात का योग। तो ये हो गया a बराबर -4m प्लस n बटे m प्लस n। और अब हम इसको आगे हल नहीं कर सकते तो हम इसको अभी नंबर 1 देकर छोड़ देंगे। और अब हम अपना y निर्देशांक कैलकुलेट करेंगे। तो बिंदु P का y निर्देशांक क्या है? 0। अब हम y नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 0 दिया है, इज इक्वल टू, फिर क्रॉस में अब की बार हम y निर्देशांक में करेंगे, m की गुणा इसके y निर्देशांक में और n की गुणा इसके y निर्देशांक में। m की गुणा 5 में करेंगे, m गुणा 5, फिर प्लस लगाएंगे, n की गुणा -5 में करेंगे, n गुणा -5, और बटे के नीचे दोनों का योग। अब बच्चों m प्लस n भाग में है और भाग वाली चीज दूसरी तरफ जाती है बराबर के तो गुणा में हो जाती है। तो ये m प्लस n 0 के साथ गुणा में चला गया और यहाँ पे रह गया 5m, और ये हो गया माइनस प्लस की गुणा -5n।
और 0 की गुणा से ये 0 हो गया और यहाँ पर आ गया आपका 5m माइनस 5n और ये 5n आप इधर लाएंगे बराबर के प्लस का हो जाएगा 5n बराबर 5m और हमको निकालना है m अनुपात n। तो m बटे n का मतलब ही है m अनुपात n, ये बटे को ही हम अनुपात बोलते हैं। तो m बटे n लाने के लिए n को हम इस साइड ले जाएंगे और ये 5 को इस साइड। तो 5 इधर पहले से है, ये 5 आएगा बटे में और m उधर पहले से है, n जाएगा बटे में और 5 से 5 को काटोगे तो 5 एकम 5। इसका मतलब हमारा m अपॉन n आ गया 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम बटे के नीचे 1 लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपका m बटे n का मतलब है m अनुपात n। ये क्या आ गया आपका 1 अनुपात 1। आपका एक आंसर तो आ चुका है, लेकिन अभी आपने बिंदु P के निर्देशांक नहीं बताए हैं, अब हम उनको बताएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा m अनुपात n आया था 1 अनुपात 1 और हमने समीकरण 1 बनाई थी a = -4m + n अपॉन m + n। अब हम क्या करेंगे, जो m और n हमारे 1 और 1 आए थे इनको हम इस समीकरण में रख देंगे। a = -4 गुणा m की जगह 1 प्लस n की जगह भी 1, इसी प्रकार से यहाँ पर। और ये आ गया, पहले गुणा करेंगे -4 + 1/2 और ये आ गया -3/2 और अब ये हमारा a का मान आ चुका। तो अब हम लिखेंगे, अतः बिंदु P के निर्देशांक -3/2 जो कि हमारा a का मान आया और y निर्देशांक 0 था ही है, जो कि रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर हमको x अक्ष की जगह y अक्ष दे दिया जाए तो भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। सिर्फ एक चीज में बदलाव आएगा, जहां हमने बिंदु P के निर्देशांक हमने a0 माने थे, वहां हम बिंदु P के निर्देशांक में x अक्ष को 0 मानेंगे और यहाँ पर हम कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप विभाजन सूत्र से रिलेटेड मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में y अक्ष है, आपने जैसे x अक्ष का किया था और मैंने y अक्ष का भी बताया था वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बिंदु P के निर्देशांक दिए हैं, m अनुपात n मानेंगे तो अनुपात निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है x अक्ष वाला। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बिंदु P के निर्देशांक दे दिए, m अनुपात n माने तो अनुपात निकल आएंगे और फिर a का मान जैसे कि मैंने निकाला था। ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।